अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जे भाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और इम्तिहान की आमद है। फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स साइंस ग्रुप के मेरे साथ शामिल हाल हो जाएं। इंतहाई कीमती वीडियो है, एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, most important section B short questions listing 2026 according to model paper new paper pattern। अपने साथ लिखने की चीज रखने, चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह बताऊंगा। इससे पहले मैं मॉडल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी जाके क्लिक करें। इसकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा मैं जो है आपके लिए लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डाल चुका हूँ। तो आप बिल्कुल फिजिक्स को फाइनल कर लें, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों का सबसे पहला पेपर ही बॉटनी जूलॉजी के अलावा जो है शुरू स्टार्टिंग ही हो रही है फिजिक्स से 4 मई को प्री इंजीनियरिंग मेडिकल। जनरल साइंस ग्रुप वालों का बकरीद के बाद सुकून से जून के अंदर पेपर है इसका। चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी। एंड में मैं कुछ रिकैप भी दूंगा इंपॉर्टेंट चीज का, वो भी संभालिएगा। इसमें है सबसे पहले डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस। इसके प्रूफ्स करने हैं आपको। अब इसमें कौन कौन सी इक्वेशन होंगी वो तफसील थोड़ी लंबी है, वो देखेंगे थोड़ी देर में अगर टाइम बच गया, नहीं तो टारगेट गैस पेपर जिंदाबाद जेजेसी का। दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस। से इक्वेशंस की डेरिवेशंस। ख्याल रहे कि नीचे और ऊपर ये जो दो सवाल है ये अलग चीजें हैं। जिसको आइडिया नहीं है एंड तक मेरे साथ रहेगा तो फिर मैं इसको ब्रीफ भी करूंगा कि इन सवालों में करना क्या है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था काइनेमैटिक्स। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का प्रूफ, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का प्रूफ, डेरिवेशन। सही हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था डायनेमिक्स। इसमें मोमेंटम और इम्पल्स की डेफिनेशन के साथ ख्याल रहे लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, इसकी तो करेंगे आप लोग डेफिनेशंस। ठीक हो गया। और इसी के साथ जोड़ेंगे फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर आपको करनी है इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ। ठीक हो गया जनाब। चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इसमें थोड़ी लंबी लिस्ट लगेगी लेकिन परेशान नहीं होएगा। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल ओमेगा और अल्फा होता है। तो इसकी आपको डेफिनेशन के साथ
यूनिट्स भी करने हैं, रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और साथ ही में इसकी एक डेरिवेशन दो थी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर और a इज इक्वल टू ओमेगा अल्फा जी नहीं अल्फा आर, इसकी डेरिवेशंस यानी लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक हो गया। उसके बाद इसी चैप्टर में जनाब बैंकिंग एंगल, इंतहाई कीमती टॉपिक आ रहा है, जो रोड कर्व्स का जो है एक डेरिवेशन थी बैंकिंग एंगल, जिसमें टेंजेंट थीटा करके फॉर्मूला आते हैं बी स्क्वायर अपॉन जी वाला, इसकी डेफिनेशन और प्लस डेरिवेशन। ठीक है जनाब। उसी के बाद इसी चैप्टर का एंगुलर मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन यूनिट्स, बल्कि साथ ही में इसकी लॉ वाली स्टेटमेंट भी कर लीजिएगा, डेफिनेशन यूनिट्स, और यहीं पे ही अगर साथ में ऐड अप कर दूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें आप इन दोनों की स्टेटमेंट यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे लीनियर मोमेंटम का चैप्टर नंबर 3 में था, उसी स्टाइल से आप लाएंगे इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 5, बच्चों वाला चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें सबसे पहले करना है आपको कंजर्वेटिव फील्ड, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस साल के लिए, इसकी तो डेफिनेशन और साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड की डेरिवेशन। अच्छा, इसका एक और स्टाइल भी है, जबानी बोल रहा हूँ, लिख लें कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, प्रूव इट। इसी का ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन की वर्डिंग होगी, करना यही होगा। सही है, रिपीट कर दूं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, या ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, एक ही चीज के दो नाम। सही हो गया। उसके बाद इसी में है एस्केप वेलोसिटी, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है इसके अंदर इस चैप्टर का। इसके साथ आपको डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है, जिसमें वो रूट के अंदर जी अपॉन 2r आता है। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 5 में एक चीज बच गई और जगह मेरी नहीं है, तो क्या करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ इसी के सामने, याद रखिएगा कि एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम या इक्वेशन। इसी को थ्योरम भी कह देंगे इम्तिहान में या इक्वेशन भी कह देंगे, तो बराबर इसकी आपको डेरिवेशन करनी है। आप लोग मेरे साथ है ना, तभी आपको पता चलेगा इस लेक्चर का फायदा, क्योंकि मैं ये बताऊंगा इसके बाद लिस्ट के इसमें क्या चीज और करनी है। 6 चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें पास्कल्स लॉ,
और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पास्कल्स लॉ में तो आपको स्टेटमेंट के साथ इसके हाइड्रोलिक जैक की कंस्ट्रक्शन वर्किंग करनी है, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपको करना है स्टेटमेंट के साथ इसका मैथमेटिकल वर्क, यानी समझे फॉर्मूला डेरिवेशन। ये फॉर्मूला डेरिवेशन है अपथरस बॉयंसी वाली। ठीक हो गया। चैप्टर 7 जो था फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें है टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला डेरिवेशन। अच्छा, डेरिवेशन वो वाली करेंगे जो स्पेयर की होती है, जिसमें वो 2/9 करके फॉर्मूला आता है, वो वाला। और दूसरा मशहूर जमाना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन। ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है, कोई बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो टॉपिक बता देंगे, कितने क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना बच्चों। चैप्टर 8 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और यूनिट्स। और फिर साथ ही में इसके आप करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज सरफेस, यानी एक स्फेरिकल बॉडी हो जिसमें एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू वाला, वो उसकी डेरिवेशन करनी है। ठीक हो गया जनाब। चैप्टर नंबर 8 में एक और आखिरी चीज रह गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, V और E का रिलेशन जो आता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R करके। तो इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन। ठीक है। चैप्टर 9 कैपेसिटर्स, इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन और यूनिट्स। और साथ ही में आपको करना है इसमें कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 कैपेसिटर लगेगा, उसमें एक फॉर्मूला आता था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उसकी डेरिवेशन करनी। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसी चैप्टर में है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की डेरिवेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, ख्याल है इसमें 3 फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट हो, एक होता है 1/2 CV स्क्वायर, एक होता है 1/2 QV। वो 3 फॉर्मूले, एक ड्राइव होगा, 2 उसके बाद एक एक लाइन में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। 3 फॉर्मेट्स हैं इसके, तीनों फॉर्मेट में आना चाहिए। इसका ये मतलब है 3 डेरिवेशन होगी, एक होगी
उसी के नीचे एक एक लाइन एक्सटेंड करके Q इक्वल टू CV के रिलेशन से बढ़ा देंगे तो 1 के 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। चैप्टर 10 यानी डीसी सर्किट्स, इसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन, यूनिट्स और फॉर्मूला डेरिवेशन। रेजिस्टिविटी का तो सिर्फ खाली फॉर्मूला होगा और टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले की डेरिवेशन होगी। तो दो चीजें हुई है, जरा ख्याल रखिएगा, कॉमा लगा हुआ है बीच में। उसके बाद जो है मशहूर जमाना किरचॉफ लॉ, दो फॉर्मेट है इसके, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, दोनों के दोनों करने, स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन इसकी डायग्राम के साथ, सर्किट डायग्राम के साथ, जिसमें आप करंट आते हुए जाते हुए दिखाएंगे या ईएमएफ दिखाएंगे बैटरी का। सही है जनाब। किरचॉफ लॉ के बाद जो है मशहूर जमाना व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, जिनको मजाक लग रहा है कि सर ये तफरी कर रहे हैं, क्यों ये बोल रहे हैं मशहूर जमाना और ये वो, इसलिए बेटा कि मशहूर जमाना का मतलब है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन, इसके अंदर बैलेंस कंडीशन जो होती है उसकी डेरिवेशन। जो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी डेरिवेशन करनी है, जिसमें वो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आया था। आखिरी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट तरीन है पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ये वाला पॉइंट अगर जो है फ्रेम से आउट हो रहा हो तो जबानी सुन लें, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इसके भी तीन फॉर्मेट है, तीन फॉर्मूले ड्राइव करने। एक ड्राइव होगा, बाकी दो उससे रीमेक हो जाएंगे। यानी उसी तरह का जैसे अभी हमने पीछे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बोला। चैप्टर 13 के लिए मैंने वहां पे लिखा हुआ एक जगह, क्योंकि नीचे बिल्कुल आउट हो गया होगा, इसमें एक ही है और वो है ब्रैग्स लॉ। यानी चैप्टर 13 याद है, फिजिकल ऑप्टिक्स। ब्रैग्स लॉ यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसकी डेरिवेशन, इसमें वो जो आता था 2D साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, वो वाली डेरिवेशन करनी है। अब इसमें अगर आप मेरी बात कुछ समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ रुकें काइंडली, ताकि अब हम फाइनल बात कर सकें आपसे कुछ काम की अच्छी बातें। अब जल्दी सम अप कीजिएगा जो बताने जा रहा हूँ। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस का मतलब है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला देगा, हमें प्रूफ करना होगा। जैसे नीचे वाली जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें बताया था, इसमें एक ये वाला फॉर्मूला था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का T इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G, और एक था स्प्रिंग मास सिस्टम का 2 पाई M अपॉन K। मिसाल के तौर पे ये तो पूरा ड्राइव करके आएगा, बिल्कुल यही इसके अंदर भी आपको इसी अंदाज में करना है। इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं हमारी, सेकंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और s इक्वल टू वी आई टी हाफ
चार तो हो गई, ये दो ही हो गई, दो हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन, चार हो गई, सही है। एक है v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी फॉर्मूला, जो स्टेशनरी वेव्स के साथ भी हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन में, उसका। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स, जो चैप्टर नंबर 4 में हमने किया होगा, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसका। तो ये तकरीबन 6 या 7 है टोटल। अगर ये कर लें तो ये आपका सवाल सेफ हो जाएंगे, सही है। ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये तो क्लियर है। इसमें ये ख्याल रखिएगा जिन जिन क्वेश्चन में डायग्राम है, सेक्शन बी में भी डायग्राम बनानी होगी। ई शीट होगी, एक पेज पर छोटा सा टॉपिक है, साइड में एक छोटी सी डायग्राम बन जाएगी। अनलेस के वो क्वेश्चन में प्रिंट कर दे, क्वेश्चन पेपर सेटर के डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, तब आप नहीं बनाएंगे, सही है। डेफिनेशन अकेली नहीं आएगी सेक्शन बी में, ये मिलकर सवाल आ सकता है। तो कहते हैं डिफाइन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मिलकर हो गया ये, सही है। इसको आप एक क्वेश्चन काउंट करेंगे। जैसे डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद v इक्वल टू आर ओमेगा की डेरिवेशन, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके साथ क्वेश्चन, तो ये मिलकर हो गया, अकेला नहीं है, ठीक है। बैंकिंग एंगल में डेफिनेशन डेरिवेशन, इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल हो गया। एंगुलर मोमेंटम और साथ में लॉ मिलकर आ सकता है, साथ ही लिखा हुआ है, ये मिलकर आ गया। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इसमें ट्राइंगल वाली एक डायग्राम भी बनेगी। मैं डी लिख देता हूं जिसमें डायग्राम बनेगी, सही है। ये डी डायग्राम बनेगी, ए डॉट बी डायग्राम बनेगी, डिफॉल्ट डायग्राम करके लिख लें, डिफॉल्ट डायग्राम के जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने होगा, ये डी का मतलब क्या था। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इसमें डायग्राम बनेगी, जो दो रसगुल्ले बने हुए थे उसको टकराते हैं, सही है। इसके बाद बैंकिंग एंगल वाले में डायग्राम बनेगी, सही है। कंजर्वेटिव फील्ड वाले में बनेगी, एस्केप वेलोसिटी वाले में नहीं बनेगी, पास्कल्स लॉ में नहीं बनेगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में नहीं बनेगी, टर्मिनल वेलोसिटी में नहीं बनेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज स्फीयर, इसमें स्फीयर और टर्मिनल वाली वेलोसिटी वाले में भी लिख लें आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। स्फीयर वाली डेरिवेशन करनी है, कोई और मत कर लीजिएगा, इसमें डायग्राम बनेगी, सही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें भी एक हल्की सी डायग्राम है, चार्ज पॉइंट चार्ज दिखा के उसका डिस्टेंस सेपरेशन, कैपेसिटेंस सीरीज, इसकी डायग्राम है, छोटी छोटी लेकिन डायग्राम है। सेक्शन सी की तरफ तगड़ी डायग्राम, ये सारी हल्की हल्की डायग्राम है। उसके बाद क्रेचर लॉ, इसमें तो लिख ही दिया डायग्राम, मैंने फिर भी लिख देता हूँ, सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में डायग्राम है, कुछ में है कुछ में नहीं है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये, और ब्रैग्स लॉ में भी, कि सर ये प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस सबके लिए एक जैसे शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसके लिए अब मैं ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी ग्रुप वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो कंजर्वेटिव फील्ड वाला है चैप्टर नंबर 5 में, ये इस साल के लिए ज्यादा तगड़ा उम्मीदवार है जर्नल साइंस यानी कंप्यूटर वालों के लिए। इसका लाइक प्री मेडिकल नहीं वाले इस पे हल्का हाथ रख सकते हैं, यानी कि स्टैंड बाई में रख दें या ना करें तो कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम इस साल, वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ गया भाई, ये आगे लिखा हुआ है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में भी डायग्राम है, लिखा कि नहीं, टॉपिक आगे लिखा था इसमें। इस ये प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस। ये कंप्यूटर साइंस वाले इस पे हल्का हाथ रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कंप्यूटर जनरल साइंस के, ठीक। इसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो है ये जनरल साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं आगे ही लिखना शुरू हो गया हूँ तो यहाँ पे मैं आगे ही लिख दूँ, ताकि कहीं कहीं इधर लिख रहे हैं कहीं उधर लिख रहे हैं कि गड़बड़ ना हो, सही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो है ये प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए तगड़ा है, ये वाला। देखिए इतनी आसानी कर रहा हूँ, A1 90-95 से कम किसी की आनी नहीं चाहिए भाई। मजा नहीं आएगा कि सर ने इतनी मदद अपने लिए थोड़ी की है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई। इस तरह रेजिस्टिविटी वाला जो है जर्नल साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए कम।
अब अगर आप इसको जाके काउंट कर लेंगे तरीके से तो ये बहुत से ज्यादा 20 क्वेश्चन हैं और ये महंगा सौदा नहीं है। किस काम के लिए भाई? इस काम के लिए कि सेक्शन बी जो होगा आपका, उसके अंदर 3 थ्योरी क्वेश्चंस आने ही आने। ये जरा जो है स्पेशल नोट, सेक्शन बी में 3 थ्योरी क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी पार्ट। सही है? और 2 में और होगा मजीद स्पेशल नोट। अब सोचना है कि किस एक में और नहीं होगा। 3 थ्योरी पार्ट होंगे, 2 में और होगा, एक में नहीं होगा। तो इसका मतलब है 5 सवाल हो गए थ्योरी के। ठीक है? अब चैप्टर 1 वो होगा जहां पे होगा वहां पे और नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक ढांचा बना लें 440 वाट का झटका, इनफ्लेमेबल हाईली, चैप्टर 1। क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं तो स्टैंड बाई में आपको थ्योरी उठानी ही उठानी है। तो चैप्टर 1 के साथ और नहीं होगा। तो पहले चैप्टर 1 फारिग कर लो, उसमें देखें थोड़ी सी चीजें डायमेंशन मजेदार भी होती हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर लिया है तो मेरे वीडियो लेक्चर भी इन दोनों के मौजूद हैं, वो अवेल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। सही हो गया? और इसके अलावा डू और डाई चैप्टर्स पे आ जाते हैं भाई। डू और डाई चैप्टर्स हो गए 1, 4, 5, 6, 9, 10। 1, 4, 5, 6, 9, 10। यानी अब जो समझदार हैं वो पहले कौन कौन से चैप्टर करें, यानी 1 कर लिया तो फिर अब 4 की तैयारी करें, 5 की करें। शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट के डू डाई चैप्टर्स हैं। लॉन्ग के अलग मैंने उधर लिखे हुए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। सही है? 6 और 9 और 10, इतनी मैंने आसानी करने की कोशिश कर ली भाई। अब कमेंट में ये मत बोलिएगा कि सर ये तो बहुत है। 20 सवाल बहुत है भाई। पूरी बुक खोलेंगे कम से कम 40 से 45 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आधे कर दिए तकरीबन। तो जो 80 90 वाले उम्मीदवार हैं इसमें मस्जिद रेस ना लें। अब गैप भी अच्छे हैं, टाइम भी आपके पास है, तो अवेल करें, अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है कि हम इसका भरपूर फायदा उठा लें। क्योंकि ये मौके कभी कभी जिंदगी में आते हैं कि अपॉर्चुनिटी और हम वो जाया कर दें। तो इसको जो है समराइज करके प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई शक शुबा हो तो यू कैन आस्क। जेजेसी का ये नंबर नोट करके सेव कर लें। और अभी तक अगर आपने पीडीएफ नहीं मंगवाई है तो मंगवा सकते हैं। टारगेट गेस्ट पेपर ऑल सब्जेक्ट्स चैप्टर बाय चैप्टर गारंटीड। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट। अगर नहीं मंगाना चाह रहे हैं आपकी मर्जी, क्योंकि यूट्यूब पे सारे इंपॉर्टेंट एक जगह नहीं मिलेंगे, वो वहां पीडीएफ में मिल जाएंगे। चॉइस इज योर्स। सही है? मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेरीज, गाइडेंस। इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। नमाजों की बहुत एहतिमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।